अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, एक माँ की इल्तिजा। प्रॉपर्टी को लेकर बेटे ने अपनी मां को मारने की दी धमकी। दरगाह यूसुफन नामपल्ली के करीब रहने वाली 60 साल रुखिया बेगम को 4 बेटे और एक बेटी है। रुखिया बेगम के शौहर का इंतकाल 2015 में हुआ। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी रुखिया बेगम के नाम पर हो गई। उसके बाद रुखिया बेगम ने घर बनाने के लिए गांधी भवन पटेल नगर में जो जनरल मोटर कार वर्कशॉप है, उस पर बड़े बेटे सैयद रहीम असगर के नाम पर पार्टीशन डीड बनाकर लोन लिया था। लोन खत्म होने के बाद हिबानामा करके वापस वो वर्कशॉप की प्रॉपर्टी रुखिया बेगम के नाम पर हो गई। रुखिया बेगम का कहना है कि उसके बाद उनके बड़े बेटे सैयद रहीम असगर की नीयत खराब हो गई और उसने पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए सिटी सिविल कोर्ट में केस डाल दिया और मुझे परेशान कर रहा है और मारने की भी धमकी दे रहा है। रुखिया बेगम ने कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सर CV आनंद IPS से अपील की है कि वो इनकी मदद करें। सुनिए सारी तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम रुखिया बेगम है। मैं घर बनाने के लिए लोन निकाली थी। मेरे नाम से लोन निकाले के बाद में फिर मेरा बेटा सैयद रहीम असगर, उसके नाम से लोन निकाली थी। उसके बाद में फिर लोन का कर्जा फिर गया तो इन्हें बाहर से सैयद रहीम असगर बाहर से 60-70 लाख रुपए कर्जा ले लिया। कर्जा ले लिए के बाद में फिर जैसा भी लोन ख़त्म होते हुआ पे में मेरे 3 बेटे मेरे नाम पे, मेरी जायदाद मेरे नाम पे हो गई। मेरे शौहर की कारखाना जो वर्कशॉप गांधी भवन में है, और मतलब गांधी पटेल नगर में है। आपका आजू बाजू आप पूरे एरिया में आप दरियाफ्त कर ले सकते कि किस क्या था, वर्कशॉप था नहीं, क्या है, किसके नाम पे था, कौन है, क्या है। अब जैसा ही लोन फिरते चीने खर्चे के वास्ते बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को गाली गलौज दे रहा है। उसकी बीवी बच्चे सब गालियाँ दे रहे हैं। वो स्टेटस बोलते, क्या बोलते साहब आप लोगों को मालूम, उसके ऊपर डालते जरा मेरे को ख़त्म करता हूँ, बोला धमकियाँ दे रहा है मेरे को, बहुत नाजायज़ मेरे को तकलीफ़ दे रहा। और ऐसा मेरे को दवा डोरी मेरे को और बीमारी मेरी बढ़ते जा रही साहब। मेरे को आप लोग फिर करते करते गाली गलौज करते फिर मेरे पे केस डाल दिया। केस डाल दे के मेरे को तकलीफ़ात दे रहा, गाली गलौज दे रहा। वो सुन के देख के उसके टाचरा, उसके ऐसो फ़ोनों पे उस पर धमकियाँ दे रहा। उससे सोच के साहब मेरी शुगर बढ़ जा रही, 500 शुगर हो गई साहब। मेरे को आप लोग कुछ मदद करें मेरी तो अच्छा रहता। आप लोग बेगम मदद PS के सर्कल से ऐसा हिसाब से सबसे गुजारिश है मेरी कि आप एक बेवा की, एक मुसीबत ज़्यादा माँ की फरियाद आप लोग सुनिए। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में तीनों भी काम करते थे, तीनों भी घर में बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोगों को दूध पानी हर चीज़ का खर्चा है। मेरा नहीं बोले तो भी 4-5 हज़ार का खर्चा है। सब बच्चे कैसा करेंगे, क्या करेंगे। वर्कशॉप खोले की लड़ाई झगड़ा कर रहा और मारपीट करके हमारे को बाहर कर दे रहा। मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रहा साहब, उन्हें बहुत टार्चर कर रहा मेरे को। बग़ैर औलाद के रहना, मगर औलाद ऐसी नहीं होना साहब। ऐसी औलाद रहने से तो माँ बाप की मौत अच्छी है साहब। मेरे को अब ये दिल में मेरे आ रहा कि मैं कुछ भी खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे को इतना टार्चर कर रहा बोल के मेरे को बहुत तकलीफ़ में रखा मेरे को साहब। कहीं भी चले जाऊँ मैं, ऐसा हो रहा मेरे को। और जामिया से भी मैं फतवा निकाल के लाया, ऐसा सब बोली जाके आप लोगों को। वहाँ भी तो लोग बोले न ऐसी औलाद को आप जायदाद से बेदखल कर देना बोल के बोले। हक अब उसको मैं हक कर देना चाह रही हूँ बस। अब उसके दोनों बेटे जो मौका है बोलते साहब मेरे को शुगर से इन्फेक्शन होने से साहब मेरे को बोलता मेकअप नहीं करके आए क्या, वो नहीं करके आए क्या, ऐसा गंदे बातें कर रहा साहब। गाली गलौज से नहीं कर रहा साहब। तो अम्माश नहीं है तू बोल रहा मेरे को, तू अम्माश नहीं है बोल रहा। मेरे बच्चे पूरे परेशान है, छोटे छोटे बच्चे वाले। कारोबार आने काम बंद है, कारोबार वर्कशॉप बंद है। अपील कर रही हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से कि मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी मदद फरमाइए। आप ऐसा ही साहब जितने भी जवाना है सब जो भी है मेरे को मदद करो आप लोग। आपकी उम्मीद पे बैठी हुई हूँ मैं। बस केस डाल के अलग परेशान कर रहा, ऐसा अलग परेशान कर रहा। बस मेरा वर्कशॉप मेरे को खोलना है, मेरे को
कारीगरों को लेके काम करना है बच्चे कारीगर भी बेकार है, एक के तरफ से कारीगर भी बेकार, उनके भी बीवी बच्चे हैं, सब लोग भी बेचैन हो रहे, कब कारोबार खुला तो कब जाना बोल के। सिर्फ मेरे को एक ही इल्तिजा है कि मेरे को आप कारखाना है इसमें मेरे को इजाज़त दीजिए, खोलने की, लाका खोल के कारोबार करने की इजाज़त दीजिए मेरे को। जुल्म बहुत हो रहा मेरे को, साहब आप लोग हम कुछ भी मेरा करिए, इंतकाम पूरा मेरे को, कुछ भी मेरा हक मेरे को दिलाए आप लोग, और मेरे को सपोर्ट करिए आप लोग मेरे को। केस चल रहा आपका अभी कोर्ट में? जी हो केस चल रहा। हाँ केस चल रहा। जी हो चल रहा केस उनके भी चल रहा, मेरे को भी चल रहा, मगर उन्होंने आके कब्जा करके बैठे हुए, फिर दूसरे लोगों को कब्जा किसके हाथ में, मतलब ये कब्जा पहले किसके हाथ में था? हमारे साथ में। हाँ? मेरे साथ में। फिर अभी ये इनो के साथ जाके बैठे, फिर बैठे ने कब्जे पे बंद कर दिए थे, बार बार लाकन डाल रहे थे हम लोग, चाबियां रखा दिए थे, हम लोग लाक डाले थे, उन्होंने लाकन तोड़ते जा रहे थे, घुसते जा रहे थे, पीएस में हम लोगों को बिठाते जा रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन होगा ना बोल के हम लोग खामोश बैठ गए, चल रहा ना केस बोल के। अब लॉकडाउन ख़त्म हुए बाद में खोल के घर संसार पूरा सामान यहाँ से रखे होने, अब रख के फिर उल्टा बाहर वालों को किराए से दे रहे। आप मेरी बहुत इल्तिजा है, आपसे बहुत उम्मीदों पे मैं आए देख सर यहाँ पे। और ये बताओ, एक बेवा माँ की बात सुनिए आप, एक बेवा की फरियाद सुनिए मेरे। अच्छा सर्कल साहब, सही साहब, जो भी है आप लोग कुछ मेरा हल निकालिए मेरा, बस मेरे को। और क्या बोलूँ मैं उससे ज़्यादा, साहब ने तो आज रोड पे खड़ा करके यह हालत कर दिया मेरे को। मांझ नहीं है बोल के, अम्मा बच्चों के सामने अम्मा को गाली दे के गाली दिए बोल रहा मेरे को।